नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर, उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, स्किनर ने अपने इस सिद्धांत से उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं वाली जो थ्योरी चली आ रही थी, जो कि थार्नडाइक और पावलॉव की थी, उसको उलट के रख दिया। इन्होंने अपने इस सिद्धांत से यह साबित किया कि जो प्राणी है वो हमेशा न्यून भूमिका में नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि जो पावलॉव के सिद्धांत थे, थार्नडाइक के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में जब तक उद्दीपक सामने नहीं आता था तब तक प्राणी क्या करता था, हमेशा निष्क्रिय रूप में रहता था। जैसे ही उद्दीपक आता था सामने, जैसे पावलॉव के सिद्धांत में जब कुत्ते के सामने भोजन आता था तब उसके मुंह में लार आना शुरू होती थी। लेकिन थार्नडाइक ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो हमारा वातावरण होता है, वातावरण में प्राणी हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। तो आज हम कुछ इनके सिद्धांत के इनका जो प्रयोग था वो चूहे पे और कबूतर पे था। तो हमने चूहे वाले को प्रयोग को यहाँ पे लिख रखा है। तो उस प्रयोग के माध्यम से हम आपको इनके सिद्धांत के बारे में बताएंगे और आपको तुलना करेंगे दोनों इनके सिद्धांत की और थार्नडाइक और पावलॉव के सिद्धांत में क्या अंतर है। देखिए, जो थार्नडाइक का सिद्धांत था उसमें उन्होंने यह साबित किया कि जो प्राणी होता है वो हमेशा उद्दीपक को देख के प्रतिक्रिया देता है। कहने का मतलब यह है कि जब उसके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो उसको अनुक्रिया करने के लिए उकसाती है, तभी प्राणी क्या करता है, अनुक्रिया करता है। लेकिन स्किनर ने कहा कि ऐसा नहीं है, प्राणी हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे उनके सामने उद्दीपक हो या ना हो। तो चलिए आइए इनके प्रयोग पर चर्चा करते हैं। स्किनर का जो प्रयोग था वो एक चूहे पे था। हालांकि इन्होंने दो प्रयोग किए थे, कई प्रयोग किए, इन्होंने चूहे पे और कबूतर पर प्रयोग किया था, लेकिन हम आपको चूहे वाला प्रयोग बता रहे हैं। तो स्किनर ने अपना प्रयोग किया चूहे पे। चूहे पे प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष बनाया। कहने का मतलब एक लोहे का पिंजरा बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। बाद में जब उनके जो शिष्य थे, स्किनर के जो साथ काम करने वाले थे, उन्होंने इस कक्ष का नाम बदल के स्किनर कक्ष रख दिया था। तो उस पिंजरे में उन्होंने क्या किया, एक चूहे को बंद कर दिया। अब चूहा क्या करता था, उस पिंजरे में घूम रहा था। अब घूमते घूमते क्या हुआ कि चूहे का पैर एक लीवर पे पड़ा। उस लीवर पे पैर पड़ते ही घंटी की आवाज आई और घंटी की आवाज के साथ तस्तरी में खाना आ गया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे ड्रा किया है कि पिंजरे में बंद चूहा था। चूहा क्या हुआ, भूखा चूहा इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते भूखे चूहे का पैर क्या हुआ, लीवर पे पड़ा, और लीवर पे पैर पड़ा तो एक भोजन की तस्तरी वहां पे आई और भोजन की तस्तरी से चूहे ने क्या किया, खाना खा लिया। देखिए, जब चूहे ने भोजन पा लिया तो फिर क्या हुआ कि उसको पुनर्बलन मिला। पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि उसको फिर से वही क्रिया दोहराने का प्रोत्साहन मिला। तो फिर क्या हुआ, फिर यही प्रक्रिया चूहा क्या करने लगा, बार बार चूहा लीवर को दबाता था, बार बार तस्तरी में भोजन आता था। हालांकि ये प्रक्रिया दोहराने में उसको थोड़ा समय लगा, थोड़ा उसको आदत पड़ने में समय लगा कि वो बार बार लीवर को दबाए, लेकिन जब वो सीख गया तो क्या करता था, लीवर को दबाता था और भोजन को प्राप्त कर लेता था। कुल मिला के स्किनर यह साबित करना चाहते थे कि अगर हमारी अनुक्रिया के पश्चात अगर कोई हमको परिणाम प्राप्त होता है और अगर वो परिणाम सुखद होता है तो प्राणी क्या करता है, उसको हमेशा बार बार दोहराता है। इनका जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से पुनर्बलन पर आधारित था। इन्होंने पुनर्बलन को ही कीवर्ड माना कि कोई भी क्रिया करने के लिए पुनर्बलन बहुत जरूरी होता है। अगर हमको उससे प्रोत्साहन मिलता है, हमको उससे कोई लाभ होता है, हमको उससे कोई फायदा होता है, तो हम उन क्रियाओं को क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे काम करते हैं, अगर उस काम के बदले अगर हमको पैसा ना मिले तो हम कितने दिन काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। हम काम इसलिए कहीं पे करते हैं क्योंकि उसके पीछे पुनर्बलन रूपी पैसा होता है। पैसा हमको क्या करता है, पुनर्बलन देता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम काम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या था कि चूहे के लिए पुनर्बलन का काम कौन कर रहा था, भोजन के चाह में चूहा क्या कर रहा था,
बार बार लीवर को दबाता था और भोजन को क्या करता था, प्राप्त कर लेता था। ठीक है, तो दोस्तों इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और खास तौर पे यूपीटीटी में तो इन्हीं के सिद्धांतों के ये सारे नाम हैं, वही नाम है, इसी सिद्धांत से निकले हुए नाम हैं। इन्हीं नामों को अक्सर घुमा फिरा के पूछता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। 2018 टीटी में यही क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था कि नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है। तो आइए हम नामों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसका जो शैक्षणिक उपयोग है इस सिद्धांत का वो आपको बताते हैं, थोड़े से आपको दोष भी बताते हैं। देखिए, नैमित्तिक का मतलब होता है कि कहीं पे जहाँ हमारा स्वार्थ होता है, जहाँ पे हमको कुछ प्राप्त होता है, वहीं पे हम क्या करते हैं, वो वही क्रियाएं हम करते हैं जिस क्रियाओं से हमको कोई ना कोई स्वार्थ हमारा सिद्ध होता है। तो यहाँ पे चूहा क्या कर रहा था, बार बार बजर को दबाता था, सॉरी लीवर को दबाता था, तो लीवर को दबाने पर के पश्चात उसको भोजन प्राप्त होता था। तो यहाँ पे उसका भोजन क्या था, उसका स्वार्थ था, इसीलिए इसको नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत कहा गया। नैमित्तिक का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ। ठीक है, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत देखिए, अब उसको चूंकि भोजन मिल रहा था तो वो एक बार अनुक्रिया दोहराता था। अब उसको पता चल गया था कि अगर हम यही अनुक्रिया बार बार दोहराएंगे तो हमको बार बार भोजन मिलेगा। तो क्या हुई, वहीं से वो अनुक्रिया क्या हुई, उत्सर्जित हुई। ठीक है, सक्रिय अनुकूलन ये भी वही है कि उसकी सक्रियता हमेशा उसमें बनी रही क्योंकि उसको बार बार भोजन प्राप्त करना रहता था। सबलीकृत अनुक्रिया देखिए, सबलीकरण का भी मतलब होता है कि किसी को प्रोत्साहित कर देना, कहीं से प्रोत्साहन मिल जाना। ठीक है, ये पुनर्वलन, सबलीकरण, ये सारे चीजें एक ही बात होती हैं कि मतलब हमको कहीं न कहीं से प्रोत्साहन मिल जाना। आते हैं अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। देखिए, हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी को कहा था एसार सिद्धांत, है ना, आपको अगर याद है। देखिए, इसका नाम इन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत दिया। देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या होता था कि उन्होंने इसको एसार सिद्धांत कहा था, एसार थ्योरी कहा था। एसार थ्योरी में क्या था कि जो उद्दीपक था वो उद्दीपक क्या था, प्राणी के सामने था। उद्दीपक को देख के प्राणी क्या करता था, रिस्पॉन्स करता था। लेकिन स्किनर ने कहा कि प्राणी को रिस्पॉन्स करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है ना। प्राणी वैसे भी वातावरण में रहता है तो कुछ न कुछ क्रियाकलाप करता रहता है। तो उन्होंने इस थ्योरी को बदल के आरएस थ्योरी कर दिया। देखिए, इनके इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अवैज्ञानिक करार दिया। उनका ये मानना था कि बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें कि बिना किसी फल के हम क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। कहने का मतलब बिना किसी लाभ के भी हम उस कार्य को करते हैं। और बहुत से कामों में हमको अगर पुनर्वलन नहीं मिलता फिर भी हम वो क्रियाकलाप क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम पुनर्वलन के लिए ही कोई चीज करने जाते हैं। ठीक है, स्किनर का जो सिद्धांत है वो बच्चों पे इस प्रकार से प्रभावशाली है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई चीज़ पढ़ा और आपने उसको फलस्वरूप 2-4 टॉफियाँ या कोई चीज किसी चीज़ से पुरस्कृत कर दीजिए तो बच्चे के मन में उत्साहवर्धन होता है, बच्चे को पुनर्वलन लगता है कि अगली बार हम और प्रयास करेंगे तो हमको क्या होगा, और भी लाभ और भी इनाम वगैरह मिलेंगे या और पुनर्वलन हमको प्राप्त होगा।